Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about structure of nephrons. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन पहले क्या है, हमने इससे पहले किडनीज के बारे में डिस्कस किया था। किडनीज की जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उन्हें कहते हैं नेफ्रॉन्स, जिनके थ्रू यूरिन फॉर्म होता है। किडनीज का मेन फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन का, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस किडनी प्ले करती है। यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है नेफ्रॉन्स, इसलिए फंक्शनल बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनीज की। इसके अलावा भी सेल्स प्रेजेंट होती है किडनीज में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स को कहा जाता है। स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, पार्ट्स किस तरीके से इसमें प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद यूरिन फॉर्मेशन के जो बारे में है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं नेफ्रॉन का। पहले तो नेफ्रॉन है क्या। नेफ्रॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। इनका अगर हम नंबर देखें, क्वांटिटी कितनी है, इट इज दे आर अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। देर आर अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन अ किडनी। केवल एक किडनी की बात हो रही है। अगर हम देखें तो हमारे पास दो किडनीज हैं, इनमें से एक किडनी जो है वो कंसिस्ट करती है 1 मिलियन नेफ्रॉन को अप्रॉक्सीमेटली, और जो दूसरी साइड की है वो भी 1 मिलियन नेफ्रॉन को कंसिस्ट करेगी। तो इस तरीके से जो नेफ्रॉन्स होती हैं जिनमें यूरिन फॉर्म होता है, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक साथ काम करती है, और उसके बाद यूरिन जो फॉर्म होता है वो दोनों साइड की किडनीज से फॉर्म होता है और कलेक्ट किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू द यूरेटर्स, राइट। किडनीज में जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है जो कि हम नेफ्रॉन कह रहे हैं, किस तरीके से काम करती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के लिए। फिल्ट्रेशन के साथ साथ रीएब्जॉर्प्शन होना भी ज़रूरी है, और नेफ्रॉन के पार्ट्स में मेनली जो लास्ट पोर्शन है वहाँ पे सिक्रीशन का भी काम होता है। फिल्ट्रेशन, जो भी फिल्टर हुआ है उसमें से कुछ यूजफुल मटेरियल को वापस से एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसे रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ये होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिल्ट्रेशन जब होता है तो उसमें केवल वेस्ट मटेरियल ही फिल्टर आउट नहीं होते हैं, साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल या जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमको ज़रूरत है वो भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। किडनीज़ के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि वो केवल वेस्ट मटेरियल को ही एक्सक्रीट कर सके, वेस्ट मटेरियल को ही फिल्टर आउट कर सके। इसलिए रीएब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ वाटर के कंपोनेंट, हमको वाटर की भी ज़रूरत है, अगर ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनका साइज़ छोटा होता है, लेकिन उनको उनकी ज़रूरत हमें है, और अगर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा वेस्ट मटेरियल के साथ तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम होता है नेफ्रॉन्स में, और उसके बाद केवल वेस्ट मटेरियल जितना एलिमिनेट आउट होना है उतना ही कंपोजिशन आगे फिल्टर आउट होके, फिल्टर तो पहले ज़्यादा हो जाता है, एक्सक्रीट केवल कितना होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो मेन इसेंशियल वेस्ट मटेरियल जिनको एलिमिनेट आउट करना ज़रूरी है वही केवल एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये काम किस में होता है, नेफ्रॉन्स में, इसलिए नेफ्रॉन्स इंपॉर्टेंट है। लेंथ वाइज अगर देखें तो नेफ्रॉन की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 45 टू 65 मिलीमीटर होती है। इतना लॉन्ग ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इसमें से भी मेनली लूप ऑफ हेनली जो स्ट्रक्चर है, कुछ एक ऐसा पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी लेंथ इनमें से भी, इनके अदर पार्ट से भी सबसे ज़्यादा लेंथ इसी की मानी जाती है। अब बात करते हैं पार्ट्स की। पार्ट्स कैसे, कौन कौन से होते हैं। पहला तो है रीनल कॉर्पसल, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस एंड बर्मन्स कैप्सूल आते हैं। ये कॉर्पसल वाला पोर्शन है, मालपीगियन बॉडी भी इसे कहा जाता है। इसके अंदर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे बर्मन्स कैप्सूल कहते हैं वो आता है, और दूसरा ग्लोमेरुलस जो एक कैपिलरीज का बंच लाइक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस कैटेगरी में मालपीगियन बॉडी में ये दो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर है या दूसरा जो पार्ट है वो है रीनल ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे ट्यूबुलर पोर्शन जितना भी है नेफ्रॉन का वो आता है, जैसे आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये चार बॉडीज जो होती हैं ये कहाँ आती है, रीनल ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन का, केवल एक नेफ्रॉन का। ऐसे मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है एक किडनी में, ठीक है।
जैसा कि हमने कहा रीनल कॉर्पसेस की बात की थी। रीनल कॉर्पसल वाला पोर्शन या मालपीगियन बॉडी वाला पोर्शन ये है जिसमें एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर मिलता है जिसे बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं, और बंच ऑफ कैपिलरीज और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का स्ट्रक्चर मिलता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो मेनली एफरेंट आर्टीरियोल्स के थ्रू होती है। हमने इससे पहले बात की थी रीनल ट्यूब्यूल्स की, सॉरी रीनल आर्टरीज की और रीनल वेन्स की, जो किडनीज में इनर्वेट होते हैं, किडनीज में आते हैं थ्रू द हाइलर, जो रीजन था हाइलम वाला रीजन, वहाँ से ये आते हैं अंदर। उनमें से एक थी रीनल आर्टरीज जिनके थ्रू ब्लड सप्लाई किया जाता है किडनीज में, और ये रीनल आर्टरीज फर्दर डिवाइड होती है कुछ ब्रांचेस में। और लास्ट में जो ब्रांच है वो क्या है, इंपॉर्टेंट ब्रांच है एफरेंट आर्टीरियोल। इसके अलावा भी और ब्रांचेस हैं, लेकिन एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो मेन है जिसके थ्रू ग्लोमेरुलस में ब्लड सप्लाई किया जाता है। और फिर यहाँ पे इस पोर्शन में जो ये साइड वाला पोर्शन है वहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर आउट होता है प्लाज्मा से जो भी कंपोनेंट फिल्टर आउट हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वाटर का कंपोजिशन, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वेस्ट मटेरियल। ये सारे फिल्टर आउट होके इस ल्यूमन में जाते हैं बाउमन्स कैप्सूल के, जो कैप्सुलर पोर्शन है वहाँ पे। और जितना ब्लड बच जाता है, ब्लड में अदर थिंग्स भी है जैसे ब्लड कॉर्पसल्स और प्लाज्मा का कुछ और अदर कंपोजिशन, वो सारा वापस किसमें से इफरेंट आर्टीरियोल्स के थ्रू आगे अदर फर्दर ब्रांचेस होती हैं, और उसके बाद लास्ट में बनती है रीनल वेन जिनके थ्रू ब्लड जो है वापस ऊपर चले जाता है। कहाँ पे? हार्ट में पंप होने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस तरीके का फंक्शनिंग यहाँ पे होती है। उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होना है, फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन के लिए फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए बाकी का जो पोर्शन है वो हेल्पफुल है। यहाँ पे एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलता है जो बाउमन्स कैप्सूल्स के काफ़ी नज़दीक प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे पीसीटीपी कहते हैं, इसके बाद लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो जाती है। लूप ऑफ हेनले में एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है जो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में जो जा रही है उसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। यहाँ पे इसका एंड है और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। कौन? लूप ऑफ हेनली। ठीक है, यहाँ पे मेनली रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। फिर उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी एक कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में इसे डायलेटेड तरीके से दिखाया गया है, लेकिन इसका जो पोर्शन है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ से कॉइल्ड होके जाता है। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर इसका ताकि ज़्यादा समझ में आए इसलिए इसको डायलेटेड तरीके से दिखाया गया है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिक्रीशन का काम होता है, हार्मोनल सिक्रीशन। यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, साथ ही साथ कुछ आयंस, कुछ टॉक्सिक मटीरियल और एसिड वगैरह यहाँ पे सिक्रीट होता है। लास्ट पोर्शन है वो है कलेक्टिंग डक्ट, और ये वाला पोर्शन नीचे जो हमने पहले इससे पहले बात की थी, यहाँ पे पिरामिड लाइक के स्ट्रक्चर थे और नीचे वाला पोर्शन कहलाता था रीनल पैपिले। ये वाला पोर्शन जो है कलेक्टिंग डक्ट, ये रीनल पैपिले तक जाता है, और जो भी यूरिन फॉर्म हुआ है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन के बाद उस यूरिन को रीनल पैपिले तक लेके जाता है, और उसके बाद आगे की प्रोसेसेस होती हैं माइनर कैलेक्सिस, मेजर कैलेक्सिस, और उसके बाद रीनल पेल्विस के थ्रू, यूरेटर्स के थ्रू ये जाता है कलेक्ट होने के लिए यूरिनरी ब्लैडर में। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे यूरिन फॉर्म होता है, और ये केवल एक नेफ्रॉन है। इसके अलावा अदर 1 मिलियन नेफ्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, और वो इसी तरीके की फंक्शनिंग करती है और इसी तरीके से यूरिन फॉर्म करती है। यूरिन फॉर्मेशन डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर है किसका? नेफ्रॉन का। ये एक रीनल लूप है, रीनल लोब है, सॉरी। और यहाँ पे कॉर्टेक्स वाला रीजन, इससे पहले भी हमने बात की थी, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला वाला पोर्शन था। यहाँ पे ये इसका रखने का पर्पस केवल इतना है कि यहाँ पे आपको दिखे, जो यहाँ पे ये पहले तो जो बाउमन्स कैप्सूल होते हैं वो कैप्सुलर पोर्शन है, और ये कुछ इस तरीके से ढका हुआ रहता है ग्लोमेरुलस को। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो ये वाला पोर्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, और ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये यहाँ पे जंक्शन बनाता है ग्लोमेरुलस के साथ। ये बाउमन्स कैप्सूल से तो दूर है लेकिन ग्लोमेरुलस के साथ जंक्शन बनाता है जिसे कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलरी एपैरेटस।
और ये किसकी वजह से बन रहा है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस की वजह से। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इसको डायलेटेड तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन ये पास में होता है किसके? ग्लोमेरुलस के, यहाँ से पास होके जाता है। तो यहाँ पे एक पोर्शन बनता है जक्स्टा ग्लोमेरुलरी अपैरेटस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे एमएससी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए या पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। इंपॉर्टेंटली नीट के लिए भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ सेल्स होती है मकूला डेंसा सेल्स, इनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ये सेल्स इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। और इसके अलावा एक और सेल्स प्रेजेंट होती हैं बीच में, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के बीच में भी और थोड़ा बाहर साइड को भी, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलरी एंड इंट्रा ग्लोमेरुलरी मिसेंजियल सेल्स, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रीनल कॉर्पसेल्स से, जिन्हें माल्पीगियन बॉडी भी कहा जाता है। और इसमें दो पार्ट्स आते हैं नेफ्रॉन के। फर्स्ट वन इज बाउमन्स कैप्सूल एंड सेकंड वन इज ग्लोमेरुलस। यहाँ पे मेनली फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस की। अगर हम बात करें, ये पोर्शन जो है जहाँ पे रेड रेड पोर्शन है, पहले तो ये एफरेंट आर्टीरियोल है जिससे ब्लड आता है और यहाँ से ब्लड वापस निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पोर्शन है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। और फिल्टर कौन होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द ब्लड प्लाज्मा। फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है? यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स आपको दिख रही हैं। रेड ब्लड सेल्स फिल्टर आउट नहीं होती है, केवल प्लाज्मा के जो कुछ कंपोजिशन है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल या आपके थोड़ा अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेस्ट मटीरियल अमोनिया या अमाइनो एसिड्स अगर प्रेजेंट है तो यूरिया, ये सारे एक्सक्रीट आउट होते हैं, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा। ग्लोमेरुलस का सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर देखें, ग्लोमेरुलस इज अ क्लस्टर और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कैपिलरीज सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच होती है आर्टरीज और वेन्स की। कैपिलरीज में सबसे पहले एक्सचेंज होता है, गैशियस एक्सचेंज या कोई न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक्सचेंज। और यहाँ पे ब्लड फ्लो सबसे कम होता है। ये सबसे छोटी ब्रांचेस होती हैं, स्मॉल वेसल्स होती हैं कैपिलरीज। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ग्लोमेरुलस का, ये बंच ऑफ कैपिलरीज है। 40 to 50 कैपिलरीज यहाँ पे मिलती है और ये सारी नेफ्रॉन्स में होता है। जितने भी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है वहाँ पे इसी तरीके का बंच आपको दिखेगा, जिसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इट इज लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की बिगिनिंग किससे होती है? ग्लोमेरुलस से होती है। This structure is supported by mesangium, the space between blood capillaries, made up of intraglomerular mesangial cells. यहाँ पे आपको ये स्काई ब्लू कलर की सेल्स आपको दिख रही होंगी, इन सेल्स को कहते हैं मिसेंजियल सेल्स। और ये स्पेस जो बीच बीच में प्रेजेंट है कैपिलरीज के, इस स्पेस को कहते हैं मिसेंजियम। और मिसेंजियल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कुछ एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलरी भी होती है जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के बाहर प्रेजेंट हो। अंदर वाली जो सेल्स हैं वो मेन इंपॉर्टेंट काम करती है कॉन्ट्रैक्शन का, और इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो है ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज का प्रेशर इंक्रीज होता है। द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस कंसिस्ट आउटर एंडोथीलियल सेल्स। इसकी जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की सबसे बाहर वाली जो परत है, वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती है जिनका नाम है एंडोथीलियल सेल्स। और जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, इन कैपिलरीज के बीच में पोर्स लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं। पोर्स मतलब छेद जैसे होते हैं, जैसे एक छलनी को अगर हम ले लें तो वहाँ पे जैसे पोर्स हैं उसी टाइप का होता है, जिससे क्या होता है? फिल्ट्रेशन हो सके। छलनी का यूज़ भी फिल्ट्रेशन के लिए किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल है उनको प्रिवेंट किया जाता है फिल्टर आउट होने से। और मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे फिल्टर आउट होने से प्रिवेंट किसे किया जाता है? जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, लाइक WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, इनको फिल्टर आउट होने से बचाया जाता है। साथ ही साथ कुछ लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भी फिल्टर आउट होने से यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है। इन पोर्स को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है कॉल्ड फेनेस्ट्रे। ये जो पोर्स होते हैं, आगे देखेंगे पोर्स को डिटेल में, थ्रू विच द फिल्ट्रेशन अकर्स। और इन पोर्स के थ्रू इनका स्पेसिफिक नेम क्या है? फेनेस्ट्रे। और इनके थ्रू फिल्टर आउट होने से बचाया जाता है किसको? जो लार्ज मॉलिक्यूल है ब्लड में प्रेजेंट, ये फिल्टर आउट नहीं होते हैं विद द हेल्प ऑफ ये पोर्स जो प्रेजेंट है। और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे इलेक्ट्रोलाइट हैं या वाटर का मॉलिक्यूल है,
या वेस्ट मटेरियल है ये यहाँ से फिल्टर आउट हो जाते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कुछ। ये स्ट्रक्चर जो है ये एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का है। यहाँ पे बाहर से जो प्रेजेंट है वो पोडोसाइट्स हैं। पोडोसाइट सेल्स बर्मन्स कैप्सूल की सेल्स होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन मकसद क्या है इसको दिखाने का, ये फेनेस्ट्रे दिखाने का। ये पोर्स हैं जो, ये कैपिलरी का स्ट्रक्चर है। ये लाल वाला साइड का जो है, ये जो कैपिलरीज होती हैं इनमें होते हैं कुछ पोर्स, और इन पोर्स को कहते हैं फेनेस्ट्रे, जिनके थ्रू प्रिवेंट किया जाता है लार्ज मॉलिक्यूल्स के, ब्लड के लार्ज मॉलिक्यूल को फिल्टर आउट होने से। ये वाला स्ट्रक्चर है कैपिलरीज का। और इसके बाहर कुछ और लेयर्स होती हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इसे कहते हैं। बर्मन्स कैप्सूल भी इसमें इंक्लूडेड होता है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। बर्मन्स कैप्सूल नेक्स्ट स्ट्रक्चर है रीनल कॉर्पसल्स का। बर्मन्स कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन हैव अ कप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज बर्मन्स कैप्सूल। It has a inner wall called visceral cell और visceral wall sorry, और visceral layer भी इसे कह सकते हैं, and an external wall called parietal wall और parietal layer। दो टाइप की वॉल होती है इसमें। एक्सटर्नल का मीनिंग है जो ये वाली वॉल है इधर साइड को प्रेजेंट है, एक्सटर्नली प्रेजेंट है, इनको कहते हैं पैराइटल वॉल और पैराइटल लेयर। और जो इंटरनल लेयर है यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट होगी इसको कहते हैं विसरल लेयर और इनर लेयर। ठीक है। विसरल वॉल इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स और इनर वॉल इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे स्क्वामस सेल्स, स्क्वामस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनार एपिथेलियल। ऐसी टाइप की सेल्स में जो सबसे सिंपलेस्ट सेल्स होती हैं वो होती है स्क्वामस एपिथेलियल। ये लाइनर्स टाइप की होती हैं, लाइनर टाइप, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, पोडोसाइट सेल्स जो प्रेजेंट होती है विसरल लेयर में। पोडोसाइट्स इसलिए क्योंकि इनके पास लेग लाइक और फुट लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये होती तो सेल्स हैं, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, अदर सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इनका जो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है ये कुछ फुट लाइक की प्रोसेसेस में डिवाइड हो जाते हैं, फुट लाइक की प्रोसेसेस बनाते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे सूडोपोडिया होता है उस टाइप के स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। ऐसे फूड प्रोसेसेस इनमें प्रेजेंट होती है, और इन फूड प्रोसेसेस की वजह से इन सेल्स को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है जो है पोडोसाइट्स, और ये विसरल लेयर में मिलती है बर्मन्स कैप्सूल की। ये हेल्प करती है फिल्ट्रेशन के लिए, और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाने में भी ये हेल्पफुल होती है। पोडोसाइट्स की अगर बात करें, पोडोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज फूड सेल्स, क्योंकि इनके पास फूड प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर से इनके प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक्सटेंशंस बनाते हैं, फुट लाइक प्रोसेसेस बनाते हैं, बिकॉज दे आर लेग और सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स। सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। द लॉन्ग फुट लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द पोडोसाइट सेल्स आर कॉल्ड पेडिसल्स। इनका भी एक स्पेसिफिक नेम यहाँ पे दिया गया है। पोडोसाइट सेल्स सेल लाइक के स्ट्रक्चर हैं जिनके पास फुट प्रोसेसेस हैं, सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, और केवल उन सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर और फुट लाइक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से, जो ये फुट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और ये अगर एक सेल है तो सेल वाला जो पोर्शन है उसे हम पोडोसाइट कहेंगे, या पूरी सेल को हम पोडोसाइट कहेंगे। लेकिन अगर हम कहें केवल इस बारे में, केवल इन फुट प्रोसेसेस के बारे में बात करें तो इनका एक स्पेसिफिक नेम है, वो क्या है, पेडिसल्स। ठीक है। इन बिटवीन पेडिसल्स ऑफ एडजेसेंट पोडोसाइट्स देयर इज अ गैप कॉल्ड स्लिट्स और फिल्ट्रेशन स्लिट्स। अब इनके बीच में एक गैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अगर हम फूड प्रोसेसेस की बात करें तो यहाँ पे बीच में गैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो गैप है, ये जो गैप प्रेजेंट है इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, और नॉर्मली स्लिट्स कह सकते हैं। इसकी वजह से भी कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोटीन के, मॉडरेट जो स्मॉल है, बहुत स्मॉल नहीं, बहुत स्मॉल जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ मॉडरेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स के, वो यहाँ से बच जाते हैं फिल्टर होने से। इस स्ट्रक्चर को हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें हमने देखा था फेनेस्ट्रे के बारे में, जो पोर लाइक की स्ट्रक्चर थे। यहाँ पे हम बात करेंगे पोडोसाइट्स की। पोडोसाइट्स, ये कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो सेल्स हैं ये पोडोसाइट्स हैं, और इनकी जो फूड प्रोसेसेस हैं उनको कहते हैं पेडिसल्स। ये फूड प्रोसेसेस हैं, और इनके बीच का जो स्पेस है, गैप है, वो क्या है, फिल्ट्रेशन स्लिट। ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं ये पोडोसाइट्स है,
इनके फुट प्रोसेसेस, यहाँ पे आपको फुट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे बीच में, ये क्या है, पेडिसल्स हैं, और इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ठीक है। इन द मिडिल पोर्शन ऑफ बर्मन्स कैप्सूल देयर इज अ ल्यूमन वेयर द फिल्ट्रेट कम्स। एक ल्यूमन लाइक का स्ट्रक्चर भी है। हमने जब बर्मन्स कैप्सूल देखा था, कुछ इस तरीके से कैप्सुलर स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे ये जो इधर साइड की लेयर थी इसे कहते थे पैराइटल लेयर, और बीच वाली लेयर क्या थी, इनर वाली लेयर क्या थी, विसरल लेयर। इसके बीच का जो स्पेस है ये ल्यूमन है, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस से जो भी फिल्टर होता है वो इस ल्यूमन में आता है, और ये ल्यूमन जो होता है फर्दर लीड करता है एक ट्यूब को, कॉइल्ड ट्यूब को, जिसका नाम है पीसीटी और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो फिल्टरेट है इसके बाद यहाँ जाएगा और फिर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है। बर्मन्स कैप्सूल देन लीड्स इनटू अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो क्या है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कुछ 3 टाइप की मेम्ब्रेन होती है जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, और ये 3 लेयर क्या है, फर्स्ट वाली है एंडोथीलियल सेल ऑफ कैपिलरीज। किसकी कौन कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस की जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्या है, एंडोथीलियल। इसके बाहर से भी एक लेयर होती है, उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, और वो भी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो एंडोथीलियल लेयर है वहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स मिलती हैं, और ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में हेल्प करती हैं, और ये सबसे पहली लेयर है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की। दूसरी लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड है पोडोसाइट्स ऑफ विसरल लेयर ऑफ बर्मन्स कैप्सूल, जिसके बारे में बात की थी, जिनके पास फुट प्रोसेसेस लाइक स्ट्रक्चर्स थे, पोडोसाइट्स। ये तीनों मिलके बनाती हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जिससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन जो फिल्टर होगा, जो भी ब्लड प्लाज्मा है वो फिल्टर होगा इन 3 मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि इनमें से एक मेम्ब्रेन क्या करती है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट करती है फिल्टर आउट होने से, दूसरी मेम्ब्रेन कुछ लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को फिल्टर आउट होने से प्रिवेंट करती है, और तीसरी वाली कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फिल्टर आउट होने से प्रिवेंट करती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हेल्प कर रही है फिल्ट्रेशन को होने के लिए। ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है ये है एंडोथीलियल लेयर ऑफ कैपिलरीज, और यहाँ पे ब्लड आता है, जो ब्लड है उसमें से प्लाज्मा फिल्टर आउट होगा केवल। ये है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, और ये जो फुट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये है पेडिसल्स, एंड ये वाली सेल है पोडोसाइट्स। यहाँ पे जो फेनेस्ट्रे है, जो पोर लाइक स्ट्रक्चर हैं कैपिलरीज के, वो हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने के लिए ब्लड सेल्स, बट अलाउज द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा टू पास थ्रू इट। प्लाज्मा के कंपोनेंट्स को ये जाने देते हैं, लेकिन प्रिवेंट करते हैं ब्लड सेल्स को, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, इनको बचा देंगे, बाकी जो प्लाज्मा का कंपोजिशन है उसको फिल्टर आउट कर देंगे। बेसल लेमिना और द बेसल मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करती है, प्रिवेंट करती है फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज प्रोटीन, एंड जो स्लिट्स हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स मेम्ब्रेन और जो पोडोसाइट्स के बीच का गैप है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है फिल्ट्रेशन ऑफ मीडियम साइज्ड प्रोटीन। जो मीडियम साइज की प्रोटीन है उनको फिल्टर आउट होने से बचाता है। इसके बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूल है उनका बाद में रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि ये फिल्टर आउट तो हो जाती हैं लेकिन बाद में इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो ये था फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मालपीगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स के बारे में, जो कंसिस्ट करते हैं 2 स्ट्रक्चर्स को, बर्मन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। इनका मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन का। इसके बाद रीअब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन प्ले करते हैं वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या जो रीनल ट्यूब्यूल्स थे, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।